अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब हुसैन फ्रॉम पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर। आज का सेशन है जी लाइव, और वी आर लाइव टुडे। थोड़ा सा वेट करेंगे जी। जो ट्रैवलर्स हैं वो आ जाएं ताकि हम अपने इस सेशन का आगाज़ कर सकें, और जो हमारा टॉपिक है आज का हम इस पे डिस्कशन कर सकें कि जी गाइज़, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाई यू शुड यूज़ अ ट्रैवल एजेंट। बहुत से लोगों में ये क्वेश्चन और ये सवाल या ये पॉइंट ज़रूर आता है कि जब हम अपना टूर अरेंज करते हैं तो हमें अपने टूर के लिए आखिर क्यों ज़रूरत है जी किसी ट्रैवल एजेंट को हम कांटेक्ट करें या उससे हम अपना टूर बुक करवाएं। तो सब जब भी आप अपना एक टूर प्लान करते हैं कोई भी, या कोई अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, तो आपके जहन में होता है कि यार हम तो पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, तो लिहाजा हमें तो बहुत इजी है, बहुत हम आसानी से जो है वो ट्रैवल कर लेंगे। जी मुबीन भाई, बहुत थैंक यू आपका ज्वाइन करने का। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल आ जाता है कि यार ये तो हमारा अपना मुल्क है, हम पाकिस्तान हमारी कंट्री है, तो हम तो आसानी से ट्रैवलिंग करेंगे। तो होता यूँ है कि जब वो ट्रैवल प्लान करते हैं, यानी कि कुछ दोस्त हैं तो उन्होंने अगर ट्रैवल प्लान करना है तो वो बज़ाहिर किसी ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट नहीं करते क्योंकि अब तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी टूरिस्ट कंपनीज हैं, ख़ास करके बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट्स भी हैं जो कि आपको ट्रैवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ख़ासकर जो लोग जो आपको बाकायदा ग्रुप टूर्स की शक्ल में जो आपके टूर अरेंज करवाते हैं, इसी तरह हम भी पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर भी आपको ये सर्विसेज साथ साथ प्रोवाइड करता है। तो अब कुछ लोगों में, ख़ासकर यंग जनरेशन में, ये पॉइंट आता है कि यार हम क्यों बुक करें अपना टूर, हम क्यों ट्रैवल एजेंट की हेल्प लें। तो होता यूँ है कि उन्होंने सेल्फ मेड टूर अरेंज किया, डेस्टिनेशन चूज़ की, प्लानिंग की, और अपने टूर की तरफ रवां दवां हो गई। अब वहाँ जाकर उनको कुछ मुश्किलात, कुछ नहीं बहुत सी मुश्किलात भी पेश आती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त ये है, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया है और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिन ब दिन डिस्कवर हो रही हैं। तो होता यूँ है कि जब आप सेल्फ जाते हैं तो आप बहुत सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को छोड़ देते हैं, उनको विज़िट नहीं कर पाते। क्यों? गाइड करने वाला कोई नहीं होता। मैंने बजाते खुद बहुत से ऐसे ट्रैवलर देखे जो खुद गए सैर करने और वहाँ जाकर उनको होटल्स की बुकिंग्स में, रूम्स में बहुत मुश्किलात का सामना होना पड़ा। जैसा कि एक जगह स्नोफॉल हुई, उन सब ने मौसम की सूरत हाल देखी और उन्हें पता लग गया जी फ़लाँ वीकेंड पर स्नोफॉल कन्फर्म है, तो डेस्टिनेशन पर रश लग गया। तो मैंने वहाँ पे बहुत से ऐसे ट्रैवलर देखे जो खुद गए और उन्हें जाकर बाकायदा फुटपाथों पे बैठना पड़ा। उनके पास कोई रूम्स नहीं थे, कोई होटल्स नहीं थे, और जो होटल्स थे वो इंतहाई कॉस्टली थे। ये भी एक क्वेश्चन है, डिस्कशन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिर होटल वालों को कैसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, आपने पैसे कमाने हैं, सब कुछ बहुत ज़रूरी है वक्त के साथ साथ, आखिर आपका बिज़नेस है, पैसे कमाने बैठे हैं, लेकिन
फिर भी जो ट्रैवलर्स हैं, जो लोग आए होते हैं, आप उनकी मुश्किलात को भी समझें। इस पे हम इंशाल्लाह बाद में प्रॉपर तरीके से इस पे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा मेन इशू है कि हमने ये अवेयरनेस देनी है लोगों को कि भाई ट्रैवल एजेंट ना तो आपको चार्ज करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आप उसको कॉल करते हैं, वो आपको एडवाइस दे रहा होता है, ना कि आपको पहले कहता है कि भाई मुझे इतने पैसे चार्ज करो, मेरी फ़ीस भरोगे तो मैं आपको एडवाइस दूंगा। कोई ट्रैवल एजेंट आपको इस तरह नहीं रहता, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमारे मुल्क में ये अवेयरनेस क्यों नहीं है कि भाई हम ट्रैवल एजेंट से, जो हमारा ट्रैवल एडवाइज़र आप समझ लें, आप, मैं इनको ट्रैवल एजेंट नहीं, ट्रैवल एडवाइज़र के तौर पे मैं इनको शो करवाना चाहूँगा कि आखिर आप इनसे क्यों नहीं अपनी टूर्स की, अपनी डेस्टिनेशंस की, जो आपकी लाइफ टाइम जो मेमोरीज़ होती हैं, इनको डिस्कवर करने के लिए आप इनकी हेल्प क्यों नहीं लेते। अभी इसी के साथ जी थोड़ी सी मैं इसमें डिस्कशन करूँगा कि आखिर हमें ट्रैवल एडवाइज़र की क्यों ज़रूरत है। जैसे कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, इसी तरह ही आपको एक ट्रैवल एडवाइज़र की भी ज़रूरत होनी चाहिए। आप फैमिली के साथ टूर अरेंज करते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ करते हैं, आप इंडिविजुअल टूर अरेंज करते हैं, वो आपको गाइड कर सके प्रॉपर तरीके से, वो आपको बता सके कि आप किस बजट में जाएंगे तो बेहतर है, कौन सा बजट ठीक रहेगा, कौन से टाइम पे कौन सी डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्ट है विजिट करने के लिए। आपको ट्रैवल एडवाइज़र जो है वो गाइड करेगा। अभी चूँकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये इस कदर अवेयरनेस नहीं है, हम लोग खुद अपने तौर पे जो है वो सब कुछ करना चाहते हैं, ना कि हम किसी की हेल्प लेना चाहें। तो पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर, और ख़ासकर मैं तो इस बात पर अब बाकायदा अवेयरनेस दूंगा कि भाई ट्रैवल एडवाइज़र की ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ अमॉन्गस्ट द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आप क्यों नहीं इसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करते। इस अगर आप कोई डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, कोई प्लान चूज़ करते हैं, कोई अपने टाइम निकालते हैं और कीमती वक्त में से आप जगहों को विज़िट करने जाते हैं, तो आपको प्रॉपर और बाकायदा पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो वो आपको ट्रैवल एडवाइज़र ही इसको आपकी रहनुमाई कर सकता है बेहतरीन तरीके से। अब इसमें जी मैं थोड़े से पॉइंट्स मैं यहाँ पर हाइलाइट्स करूँगा कि आखिर ट्रैवल एडवाइज़र की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले तो ट्रैवल एडवाइज़र आपको इसलिए चूज़ करना चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। टाइम इज़ मनी। तो आप अपने टाइम को इन चीज़ों पे क्यों फजूल खर्च करें कि आप डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं, होटल्स ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं जी हमने आखिर स्कर्दू, हुंजा, नरान या कश्मीर जाना है तो कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, कब जाएंगे, कौन सा बेस्ट जो है वो टाइम है इसको विज़िट करने का। तो भाई वो ट्रैवल एडवाइज़र बैठे हैं आपकी रहनुमाई के लिए। उनको सब पता है कि किस पॉइंट को किस टाइम पे विज़िट करना चाहिए। वो आपका टाइम बचाने ही बैठे हैं, आपके पैसे बचाने बैठे हैं। लिहाजा आपको भी जो है वो ये थोड़ी सी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आखिर हम भी अगर जो ट्रैवल एडवाइज़र चूज़ करें ताकि वो भी हमारे जो ट्रैवल्स प्लान है उनको बेहतर तरीके से अरेंज कर सकें। तो सबसे पहले तो जी आपका टाइम सेविंग। ना आपको होटल ढूंढने में टेंशन हो, ना आपको गाड़ी बुक करवाने में टेंशन हो, ना आपको ये टेंशन हो कि हमने खाना कहाँ खाना है, हमने नाश्ता कहाँ करना है, कौन सी जगह पे कब विज़िट करना है। एक जगह सुबह विज़िट करने वाली है, आप उस पर रात को पहुँच रहे हो। ना आपके टूर का कोई फ़ायदा, ना आपके पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा। तो बेहतरीन तो यही है ना कि आप किसी की रहनुमाई ले लें, अपने टाइम को भी बचाएं, अपने पैसों को भी बचाएं।
टूर गाइड की एक तो किल्लत बहुत है पाकिस्तान में ख़ासकर, और दूसरा टूर गाइड को हमको समझते ही नहीं है। अगर टूर गाइड साथ भी हो तो एज अ सर्वेंट के तौर पे जा रहा होता है, ना कि उससे हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकें भाई जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं तो कहाँ से गुज़र रहे हैं। इस पे भी इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको मैं इसमें अरेंज करूँगा कि टूर गाइड कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और हमें अगर ग्रुप टूर्स के साथ जा रहे हैं या प्राइवेट टूर में हमारे साथ टूर गाइड है, हमने टूर गाइड हायर किया है, तो आखिर उससे किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए। अब इसके साथ ही जी ट्रैवल एडवाइज़र इसलिए ज़रूरी है साथ कि उसको मालूम होता है, ये नॉलेज होता है कि व्हाट इज़ न्यू एंड व्हाट इज़ एक्साइटेड, यानी कि कौन सी चीज़ नहीं है अब विज़िट करने के लिए किसी भी जगह पर, और किस जगह को हमने किस टाइम पे विज़िट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में गाइड कर दिया था। अब साथ ही जी इसके साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ट्रैवल एडवाइज़र है वो आपका टाइम के साथ मनी भी और आपका जो स्ट्रेस है वो भी हल्का करता है। जैसे आपके बहुत से ऐसे काम, बहुत सी ऐसी प्लानिंग्स होती हैं जो कि आपका ट्रैवल एडवाइज़र आपके साथ मिलकर करता है। आप उसे बताएं कि कितने मेंबर्स हैं, कब जाना चाह रहे हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं, और आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन आपके माइंड में कौन सी है विज़िट करने के लिए। तो देन वो आपको प्रॉपर तरीके से एडवाइस देगा कि भाई ये फ़लाँ डेस्टिनेशन इस वक्त इसको विज़िट कर लो, इसको छोड़ दो, यहाँ पे स्टे कर लो, यहाँ पे ना करो, यहाँ पे रुक कर नाश्ता कर लो, यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लो। तो ये सारी चीज़ें वो आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगा। आपका टूर प्लान भी अच्छा हो जाएगा, आपके जो पैकेजेस हैं वो भी आपको आपकी बजट के मुताबिक वो बना कर देगा। तो इसलिए ट्रैवल एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है, और हमें ये अवेयरनेस भी देने की ज़रूरत है कि भाई ट्रैवल एडवाइज़र्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए, आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज़ को बेहतर तरीके से कवर करवाने के लिए वो अवेलेबल है। अब इसी के साथ जी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक इशू एक ये भी है कि यंग जनरेशन का भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो माइंड को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। होता यूँ है कि जब भी कोई टूर प्लान हुआ और हम वहाँ चले गए, तो देखें ट्रैवल एडवाइज़र्स भी कभी 100% जो उसने शो करवाया होता है, यानी कि जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहा होता है, वो आपको एक टूर से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले तो जब भी आप टूर अरेंज करें तो आपके माइंड में ये चीज़ तो लाजमी होनी चाहिए कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने नहीं जा रहे, अपने घर के लग्जरी बेड पे नहीं सोने जा रहे, हम जा रहे हैं एक एडवेंचर टूर के लिए, एक जिसे कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से एक मेमोरीज़ को कलेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ टाइम की। तो लिहाजा हमें भी ये माइंड में रखना चाहिए कि जो ट्रैवल एडवाइज़र है वो आपको प्रॉपर एडवेंचर किस्म के टूर्स की टूर प्रोवाइड करता है। अब आप उसे ना कि उससे टूर अरेंज करवाएं और बाद में उसको सारे रास्ते
वहाँ पहुंचकर और वापसी में भी यही उसको डिसाइड करते रहें कि भाई ये क्या था, वो क्या था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि जब भी आप किसी ट्रैवल एडवाइज़र से टूर बुक करवाएं तो आप भी अपनी तमाम तर जो आप फैसिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, जो आपके माइंड में हैं चीज़ें, वो आप उसको बताएं ट्रैवल एडवाइज़र को, वो ताकि आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक प्लान बना सके आपके लिए। और सबसे पहली बात जो मैंने की कि ये आपके माइंड में भी ये होना चाहिए कि भाई हम एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, हमें कैंपिंग भी करनी पड़ सकती है, हमें पत्थरों पे भी बैठना पड़ सकता है, हमें दरिया के किनारे बैठना पड़ सकता है, हमें सड़क के साथ फुटपाथ पे बैठना पड़ सकता है, क्योंकि घर जैसा माहौल तो नहीं होता। तो लिहाजा आपको ये चीज़ें भी माइंड में रखनी चाहिए। अब चूँकि आपका होता है प्लान वीकली तो बहुत कम लोगों का होता है, ईयरली या आफ्टर 6 मंथ एक आधा प्लान आपका बन गया डेस्टिनेशंस को विज़िट करने का। अब ट्रैवल एडवाइज़र जो होते हैं उनका हर वीकली बल्कि डेली प्लान होता है कोई ना कोई विज़िट करने का। उनके पास क्लाइंट्स होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, उन्हें ये मालूम होता है कि हमने कौन सी प्लेस को किस टाइम पर विज़िट करना है। तो इसी के साथ ही उनके साथ ये एक्सपीरियंस डेली हो रहा होता है कि हमने वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, कैसी सूरत हाल है, और कौन सी डेस्टिनेशन इस वक्त ओपन है और कौन सी डेस्टिनेशन इस वक्त क्लोज़ है। तो ट्रैवल एडवाइज़र को चूज़ करने का ये भी एक बेनिफिट है कि वो आपको जो ऑन टाइम जो वहाँ पे चेंजिंग हो रही हैं उसको इसके बारे में इल्म होता है। वो चाहे आप पाकिस्तान में कहीं विज़िट करें या आउट ऑफ कंट्री या अपने किसी दूसरे मुल्क जाकर किसी भी जगह को विज़िट करें, तो ट्रैवल एडवाइज़र इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम अमूमन सिर्फ यही माइंड में रखते हैं कि जो पाकिस्तान में अगर विज़िट करना है तो खुद कर लो, अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है तो किसी ट्रैवल एडवाइज़र को ले लो। नहीं भाई, पाकिस्तान में भी ट्रैवल एडवाइज़र हैं जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करवाने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद कर रहे हैं। अब इसी के साथ जी जो ट्रैवल एडवाइज़र्स हैं उनका एक इनमें भी कैटेगरीज़ हैं ट्रैवल एडवाइज़र्स में। चूँकि काम ऐसा है कि आप एक बंदा जहाँ विज़िट करके आया वो बाद में आता है और ट्रैवल एडवाइज़री शुरू कर देता है, ये एक सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो ये है। जबकि इसके लिए बहुत सी रिसर्च भी चाहिए होती है। आप समझ लेंगे ऑन द प्लेट एवरी टाइम उस पर अवेलेबल हों, ऑन द प्लेट हों, ऑन द स्पॉट हों। आपका माइंड जो है वो हर प्लेसेस के बारे में उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको हर वक्त, कि किस प्लेस कहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, वो इस टाइम क्लोज है, ऑन है, ऑफ है, क्या सीन है। कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए दूसरे ट्रैवल एडवाइज़र्स के साथ, ताकि आप एक जगह पे नहीं जा पा रहे या नहीं गए तो दूसरा ट्रैवल एडवाइज़र जो जा रहा है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकें। ये ट्रैवल एडवाइज़र्स के लिए एक जो है ना वो जिसे कहते हैं एडवाइस है। अब आपने ट्रैवल एडवाइज़र कैसे चूज़ करना है और आपके लिए कौन सा ट्रैवल एडवाइज़र बेस्ट है, ये कैसे सिलेक्ट करें। अमूमन तो हम लोग किसी भी एजेंसी के रिव्यूज़, कमेंट्स, उसकी इंगेजमेंट और लाइक्स को देखकर हम उसको कहते हैं कि भाई इसको बुक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीक़ेकार है बिज़नेस का, ज़रूरत है लोगों को मुतमईन करने की। लेकिन बहुत से एडवाइज़र ऐसे भी हैं जो कि ना कि इतने लाइक्स के साथ हैं, ना इतनी इंगेजमेंट के साथ हैं, लेकिन ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, वो आपको अच्छी सर्विसेज देना चाह रहे हैं।
वो आपको प्रॉपर तरीके से सर्विसेज देना चाह रहे हैं। उन पे थोड़ा सा आपको डाउट ज़रूर होगा, लेकिन वो ये है कि आपका टूर बेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप उनके साथ जाएंगे, आप रिव्यूज़ देंगे तो उनके भी रिव्यूज़ ग्रो होंगे, तो लिहाजा वो आपको और अच्छे तरीके से जो है वो कंसल्टेंसी और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे रिव्यूज़ लेने हैं, उन्होंने आपसे अपनी अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से सर्विसेज दे सकते हैं जो इनिशियल लेवल का बंदा हो। तो इसी के साथ जी, जैसे कि आप टैक्स कंसल्टेंट को ढूंढते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को ढूंढते हैं, घर बनाने के लिए आर्किटेक्चर को ढूंढते हैं, और इसी के साथ ही आप हर मामले में किसी ना किसी एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं। इसी तरह ट्रैवल भी एक इंडस्ट्री है। ट्रैवल के अंदर भी बहुत से एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस दे सकते हैं कि कौन सी डेस्टिनेशन किस प्राइस में किस टाइम विज़िट होनी चाहिए और आपको करनी चाहिए। और इसी के साथ जी कुछ और पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, वो ये है कि ट्रैवल एडवाइज़र सबसे पहले तो आपको सर जी नॉलेज देगा। नॉलेज किस बारे में देगा? नॉलेज इस बारे में देगा कि डेस्टिनेशंस के बारे में आपको बताएगा, बाकायदा आपको ले जाने से पहले आपके डेस्टिनेशंस के बारे में बताएगा कि किस जगह कब और क्यों कैसे ठहरना है आपने, और आपको बाकायदा प्रॉपर गाइड करेगा कि आप जिस जगह खड़े हैं या जिस जगह से गुजर रहे हैं वो कैसी है, वो क्यों है। ठीक है, आपको प्रॉपर एक टूर गाइड अरेंज करके देगा। ये ट्रैवल एडवाइज़र की ड्यूटीज़ में आता है और ये फैसिलिटीज़ वो आपको प्रोवाइड करेगा। पहले भी बताया था, अब फिर मैं इस बात को दोहरा दूं कि वो आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको इसके चार्ज नहीं करता, आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको चार्ज नहीं करता। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हाँ, आपको चार्ज वो करते हैं तो आपकी होटलिंग के करते हैं, आपकी अकोमोडेशन के करते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के वो करते हैं, जो टूल्स एंड टैक्सीज़ हैं उनको चार्ज करते हैं, आपका फूड चार्ज करते हैं। तो वो तो आपको जाहिर सी बात है चार्ज तो आपको उनके देने पड़ेंगे, लेकिन वो अपनी सर्विसेज के आपको चार्ज नहीं कर रहे होते। हमें ये माइंड में ये नहीं रखना चाहिए कि ट्रैवल एडवाइज़र को अगर हम उससे कॉन्टैक्ट करेंगे या उससे होटल बुकिंग करवाएंगे तो हमें सो मच एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसा आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि आपके ओरिजिनल पैसों से जो आप इंडिविजुअल जाएंगे उन पैसों में और जो आप ट्रैवल एडवाइज़र के साथ आपने बुक किया उन पैसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अगर पैसों में फ़र्क ना मिला तो आपको टूर्स की डिटेल्स और जो आपको उसने टूर करवाना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। वो आपको वो डेस्टिनेशंस विज़िट करवाएगा जो आपके ज़हन में नहीं होंगी लेकिन उनके ज़हन में है। इसी के साथ बजटिंग, सबसे जो मेन पॉइंट वो बजटिंग, यानी कि ट्रैवल एडवाइज़र जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके एक्सपेंसेस को और आपके बजट्स को देख रहा होता है, इसी तरह ट्रैवल एडवाइज़र भी आपके बजट को देख रहा होता है। आपके बजट के मुताबिक वो आपको एक आइटिनरी डिज़ाइन करके देता है जिसके जरिए आप मैक्सिमम प्लेसेस को मिनिमम प्राइसेस में विज़िट कर सकते हैं। तो ट्रैवल एडवाइज़र इसलिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम बजट में मैक्सिमम प्लेसेस को विज़िट कर पाएँ। और इसी के साथ जी रिसोर्सेस जो सबसे बड़ी चीज़ है जी, ट्रैवल एडवाइज़र्स के पास रिसोर्स होते हैं, उनके पास एसेट्स होते हैं कुछ, जैसे कि
आप कश्मीर जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम, लेकिन जो ट्रैवल एडवाइज़र है वो फ़र्स्ट टाइम नहीं जा रहा। आप जब वहाँ जाएंगे और आप किसी ट्रैवल एडवाइज़र के थ्रू जाते हैं तो उन्हें भी मालूम होता है कि हमने इनके साथ अच्छा सलूक करना है, इनको प्रॉपर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। क्यों? ट्रैवल एडवाइज़र के डेली का काम है। आप तो एक दफ़ा गए तो अगली दफ़ा तो पता नहीं वहाँ डेस्टिनेशन पे जाएंगे या नहीं, लेकिन ट्रैवल एडवाइज़र के साथ टूर्स बुक करवाने का आपको ये फ़ायदा है कि आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो आप को प्रॉपर तरीके से, वो चाहे होटलिंग हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे आपका फूड हो, ट्रांसपोर्ट हो, आपको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। क्योंकि उनकी मार्केटिंग है, वो उनका बिजनेस है, वो B2B है। और एडवाइज़र को ये होगा कि यार मेरा क्लाइंट खुश होना चाहिए। और जो होटलिंग और फूड और वो सारी चीज़ें हैं, उनको ये होगी लालच कि यार हमारा जो बिज़नेस पार्टनर है, जो ट्रैवल एडवाइज़र है, जो हमारे साथ बिज़नेस कर रहा है, वो खुश होना चाहिए। और वो खुश तभी होगा जब क्लाइंट खुश होगा, उसका कस्टमर खुश होगा। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अब ट्रैवल एडवाइज़र्स को चूज़ करें, उनके साथ अपने टूर्स बुक करें, अपने ट्रिप्स बुक करें, ताकि जो आपकी मेमोरीज़ हैं वो बेहतर तरीके से डिज़ाइन हो पाएँ, आप उसको कवर कर पाएँ, बेहतरीन टाइम में कवर कर पाएँ, बेहतरीन बजट में कवर कर पाएँ। तो ट्रैवल एडवाइज़र इसलिए ज़रूरी है। तो इसी तरह बहुत से और भी पॉइंट्स हैं जो कि ट्रैवल एडवाइज़र्स के लिए मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी का सेशन हम अपना इतना ही रखते हैं ताकि, और इंशाल्लाह आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं हमें, और हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको और किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी डेस्टिनेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर पे बाकायदा प्रॉपर सीरीज़ चल रही है, जिस पे हम पाकिस्तान की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पाकिस्तान में टूरिज़म की क्या इम्पोर्टेंस है और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में हम जो हैं वो प्रॉपर वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी कुछ वक्त के लिए वो वीडियोस का सिलसिला रुक गया था, तो इंशाल्लाह अब हम प्रॉपर तरीके से दोबारा जो है वो मैं ख़ुद जो है वो आपको नरेट करूँगा कि आखिर पाकिस्तान में टूरिज़म की डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है, और आपको क्यों और कब और कैसे विज़िट करना चाहिए। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं दोबारा से, हम प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, पूरे तरीके से आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो अब वीडियोज़ आएंगी उसको आप देख सकें। और जो हमारा जो फेसबुक पेज है, इसको भी आप शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक अवेयरनेस हो कि आखिर पाकिस्तान में जो ट्रैवल एडवाइज़र हैं, जो ट्रैवल्स की सर्विसेज दे रहे हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। थैंक यू आपका हमारा ये लाइव सेशन ज्वाइन करने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।